फाइनली मेरे प्यारे बच्चों 10 मार्च का कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर मिल चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं का हिंदी अनिवार्य का 10 मार्च का एकदम असली पेपर। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 10 मार्च से पहले पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको करना जरूरी है। और इस वीडियो में आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये पेपर होने वाला है। हिंदी अनिवार्य का मैं इस वीडियो में पूरा पेपर बताने वाला हूँ। एकदम असली पेपर है। 10 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी इस पेपर को आपको मिस नहीं करना है। टोटल क्वेश्चन आपसे 13 क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो 13 में से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा 10 मार्च को, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। अब बात करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्देश की बात करें तो सभी प्रश्न हल करने आपको अनिवार्य है। विद्यार्थी अपने नामांकन प्रश्न पत्र पर अनिवार्य आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके खंड आ की। खंड आ आपसे पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 1। देखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। 4 ऑप्शन है। प्रकृति का सौंदर्य, जल की महिमा, जल का संरक्षण, माँ का आंचल। तो इसका ऑप्शन बे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल की महिमा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। दूसरा प्रश्न है कि जल को किसका आधार माना गया है। आपको बताना है कि जल को किसका आधार माना गया है। पशु पक्षी का, सृष्टि का, पेड़ पौधों का, मानव का। तो इसमें आएगा आपका सृष्टि का। तो इसको ऑप्शन बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। गरल, लालल, नीर, सुधा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है। 4 ऑप्शन है। आकाश, नदी या ताल, झरना, पर्वत। तो इसमें आएगा आपका नदी या ताल। तो इसको ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि बंजर का अर्थ है उर्वरक, उपजाऊ, उसर, उत्पादक। तो इसमें आपका ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहले इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह पढ़ना है और इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से छांट कर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए कि श्रद्धा का व्यापार स्थल कैसा होता है। संकीर्ण, विस्तृत, सूक्ष्म, सीमित। तो इसमें आएगा ऑप्शन बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है क्रम का स्मारक किसे बताया गया है। प्रेम को, घृणा को, कर्ता को, सृष्टि को। इसमें आपको आएगा कर्ता को। तो इसको ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्ता को क्रम से क्या प्राप्त होता है। प्रसन्नता, मनोहरता, मंगल कामना, धन संपत्ति। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहरता। तो इसको ऑप्शन बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसमें घनत्व अधिक होता है। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उत्साह। तो इसमें आएगा आपका से प्रेम। कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है। शक्ति केंद्र, प्रेम केंद्र, व्यापार स्थल, संकीर्ण केंद्र। तो इसमें आएगा आपका शक्ति केंद्र। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 2 की। निम्नलिखित रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए कि एविकारी के मुख्यतः भेद होते हैं। तो एविकारी के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं। तो इसमें आएगा आपका 2। जिन शब्दों का मूल संस्कृत में बिना रूप परिवर्तित किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को कहते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं। तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं। तद्भव
कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द में प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा ऐसा, इसमें आप लिखेंगे अपन ऐसा रिप। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द में अव्यय निहित होगा। तो इसमें आएगा आपका क्रिया विशेषण, इसमें लिखना है क्रिया विशेषण, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो शब्द कहते हैं, उनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित अति लघुआत्मक प्रश्नों को उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है। पहला प्रश्न है कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओलो आधारी पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? इसमें आएगा आपका काव्य विधा। काव्य विधा है, इस प्रकार आपको ये लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संचार की परिभाषा आपको लिखनी है। आपको बताना है कि संचार की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें आपको लिखना है कि ये सूचना, विचार या भावना का आदान प्रदान करता है। इसमें लिखना है कि ये सूचना, विचार या भावनाओं को आदान प्रदान करता है। ये सब आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपका देखिए फिर नेक्स्ट, फीडबैक किसे कहते हैं? फीडबैक किसे कहते हैं? इसमें आप लिख सकते हो किसी कार्य, व्यवहार, उत्पादक या सेवा पर दी गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? तो पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है दोस्तों? इसमें आपको लिखना है कि कविता में संपूर्णता और पूर्णता का प्रतीक कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? तो किसे देखकर हो जाते हैं? धन और भौतिक सुखों को। तो इसमें आपको लिखना है कि धन और भौतिक सुखों को देखकर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि मियां नसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का अर्थ है। तो इसमें आएगा आपका ज्ञान और शिक्षा। ज्ञान और शिक्षा। नेक्स्ट है कि ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? तो इसमें आएगा मनुष्य और प्रकृति। मनुष्य और प्रकृति आपका करेक्ट हो जाएगा। शिव शंभु के चिट्टे नामक रचना के रचनाकार है शंकर पाटिल। तो इसमें आपको लिखना है शंकर पाटिल। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाला कवि कौन है? इसमें आएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। क्या आएगा? सुमित्रा नंदन पंत। पार्लर पानी से क्या आशय? तो इसमें आपको लिखना है कि राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में सीधी बरसने वाली बारिश के पानी को पार्लर पानी कहते हैं। बात करते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की। निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों को उत्तर आपको 40 शब्दों में देने। संचार के मुख्य 4 कार्य बताइए। तो पहला हो जाएगा सूचना प्रदान करना, शिक्षित व जागरूकता करना, मनोरंजन करना, जनमत का निर्माण करना। नेक्स्ट एक शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था? ये बताना है। कुएं एवं कुएं के 3 अंतर आपको बताने। विराग के एकांक के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया है? ये आपको बताना है। आपो के साथ 2.5 साल पाठ के आधार पर शूटिंग के दौरान किन की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये आपको बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली दुकानदारी को बंद होना चाहिए पंक्ति का आशय आपको बताना है। अक्का महादेवी के अनुसार इंद्रिय समय रखने में क्या क्या तरीके हैं आपको बताने हैं। अब एक खंड से
खंड से में निम्नलिखित पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या आपको करनी है, दोनों में से कोई एक करनी है जो भी आपको आती हो। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि नमक का दरों का पाठ में निहित सद्वृत्तियों व ऐश्वर्यों की तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, तो अथवा में दोनों में से कोई एक कर सकते हो। 8वां प्रश्न है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती शीर्षक की औचित्य को अपने शब्दों में आपको लिखना है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न है और 10वां, तो इस प्रकार आपका ये पेपर पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।